हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ अच्छी तरह समझाऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित है। यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता जी के स्वयंवर के समय का वर्णन है, जब श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच में जो बातें होती हैं उनकी व्याख्या अब मैं आपके सामने करूंगी। नाथ शंभुधनु भजनी हारा होई को एक दास तुम्हारा। यहाँ पर शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष, भजनेहारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब है, को मतलब कोई। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होएगा। ठीक है, कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। आयुष कहाँ कही किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है? आयुष मतलब आज्ञा। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई मतलब क्रोधित होकर। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो कि सेवा करता है। शत्रु का काम, अरि करनी मतलब होता है लड़ाई करना। अरि करनी कर करी लड़ाई की, अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब क्या होता है कि शत्रु, कि जो शत्रु का काम करे तो उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिव धुन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनु मतलब शिव जी के, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। अब परशुराम जी जब क्रोधित हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो भी वह जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अर्थात इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि जी के, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरी अवमाने। अवमाने होता है अपमान करना मतलब मजाक करते हुए, और मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, कि हमने, लरिकाई मतलब बचपन में, कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े। कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई, तब तो आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए। अर्थात जब बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े तो तब तो आपने कभी भी इस बात पर, धनुष तोड़ने पर कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता केहु हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आपका इतना प्यार क्यों है, इसी धनुष से आपको इतना प्यार क्यों है। सुने रिसाई कहे भृगुकुल केतु।
सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यह सुनकर, भृगुकुल केतु मतलब भृगु वंश की जो ध्वजा स्वरूप परशुराम जी को कहा गया है, यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही नाय संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्रोधित होकर कहते हैं कि हे बालक, तू काल के वश में होकर मुझसे ऐसा बोल रहा है, अर्थात तू काल के वश में हो गया है, जब भी तुझे बोलते वक्त होश नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसारे, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष अन्य धनुषों के समान नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब जब परशुराम जी उससे कहते हैं तो परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे हिसाब से तो सभी धनुष एक समान हैं। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में, नवीन मतलब नए के धोखे में ही देखा था। छूवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतुरेसु। परंतु छुवत मतलब छूते ही, परंतु यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का अर्थात राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, अब ये ना, मुनि बिना काज करिए कतुरोसु, कि हे मुनि, आप बिना कारण ही, बिना किसी वजह के ही किस लिए इतने क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनह सुभावना मोरा। परशुराम जी अपने परसु मतलब फरसे की ओर देखते हुए बोले, फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, अर्थात तुझे मेरे बारे में नहीं पता है। बालकू बोले बधव नहीं तो ही, मैं तो तुझे बालक जानकर ही नहीं मारता। केवल मुनि जड़ जाने मोही, तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, अर्थात तू मेरे बारे में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार इसे ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस भाव भुज छेदन हारा, परसु विलोक महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मात पितई जन सोच बस करीस, महिषकुर गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर परशुराम जी जब बहुत क्रोधित हैं तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर। गर्भन के अभर्क, अभर्क मतलब बच्चे, गर्भन मतलब गर्भ, मेरा गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है।
बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि देख कुठारू, मतलब पुनि पुनि मतलब बार बार, कि बार बार तुम मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हाड़बतिया को नाही, कुम्हाड़बतिया मतलब होता है कुम्हाड़े की बतिया, जो बहुत ही एक छोटा फल। यहाँ कुम्हाड़बतिया को ना हो, कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े की बतिया अर्थात छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाए, जो आपकी छोटी उंगली को, तर्जनी मतलब छोटी तर्जनी उंगली मतलब जो अंगूठे के पास वाली अंगूठी होती है, तर्जनी उसको बोलते हैं, जो हमारे अंगूठे के पास वाली अंगूठी होती है, कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। देखो कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इन पंक्तियों में दोबारा से लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको मैंने एक वीर योद्धा समझकर आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगुसुत समझेउ जनेऊ विवेकी, मैंने आपको भृगु का पुत्र माना और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी, आपने जो कुछ कहा उस अपमान को मैंने सहन कर लिया और अपने क्रोध को रोक लिया। सुर महिसर हरिजन और गाई, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि का दास, हरि का जन यानी भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। वैसे भी, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वैसे भी हमारे कुल में परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पाप अपकृति हारे, मारतु पा परिये तुम्हारे, मारतु पा परि तुम्हारे। अगर मैं आपका वध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, और आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो भी मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। अब फिर से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपके तो वचन ही किसी व्रज की भांति कठोर हैं, आपको इस कुल्हाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विलोकी अनुचित केहू, क्षमे महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। अब यह वचन सुनकर, लक्ष्मण की यह बातें सुनकर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोल दिया है, तो कृपया करके आप इसे क्षमा कर दें। कौशिक सुनो मंद यह बालकू, कुटिल कालवश निज कुल घालकू। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि सुनो, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि का है और कुटिल है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह कुटिल होने के कारण काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु मतलब सूर्य, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद का कलंक है। निपट निर्कुंस अबुद्ध असुंकु, यह बालक उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल्लु होय छिन्न माही, यह अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर
मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहे उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। इस अर्थात इसे मेरे बारे में बताकर, मेरे बल क्रोध के बारे में बताकर इसे समझा दो। लखन कहू मुनि सुजुस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश अर्थात आपकी वीरता के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अर्थात अपनी वीरता की अनेकों बार और अलग अलग तरीक़ों से वर्णन की है। नहीं संतोष सूता पुनि कछु कहत। यदि इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा से कुछ कह डालिए। जनी ऋषि रोक दस्यु दुख सोही, क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। अर्थात अगर अभी भी आपके मन में अपनी वीरता को प्रकट करने के लिए कुछ कहना है तो आप कह दीजिए। वीरवत तुम धीर असोझा, गारी देत न पावु शोभा। अब यहाँ पर फिर से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं अर्थात शोभा से रहित हैं। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करे कही न जानवी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कंथी प्रतापू। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह से मियाँ मिठू नहीं बनते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कंथी प्रताप। रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहे लागी बुलावा। अब यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर यानी अच्छी तरह से हाथ में ले लिया और बोले, अब जनी देवी दोसु मोहि लोगु, कुटबादी बालक बद जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, अब यह मरनिहार भा साचा। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अर्थात अब यह सचमुच मरने वाला हो गया है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन्हे न साधु। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम से कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। ये कह रहे हैं ना, बाल दोष गुण गने न साधु, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यहाँ पर फिर से क्या कहा जा रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, यह मुझे इतने उत्तर दे रहा है, आगे से आगे उल्टे जवाब दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे,
केवल हे विश्वामित्र, तुम्हारे वचनों के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नैते एहि काटे कुठार कठोरे, गुरह उर्ण होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दीर्ण हो जाता। गाधी सुनो कहे हृदय हसी मुनि, हरि अरि सूझ। अय में खांड ने ऊख में, अजनु ने सूझ भूज अबूझ। अब यहाँ पर जब परशुराम जी इतनी बातें कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में हंसते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात उन्हें विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं। अय में खांड न ऊख में है, यह कोई ईख से बनी हुई खांड नहीं जो कि मुंह में लेते ही गल जाए। यह तो फौलाद की बनी हुई खांड है। अजुने बूझ अबूझ, इतना होने पर भी मुनि परशुराम जी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को तो कौन नहीं जानता, आपके अर्थात आपके शील स्वभाव को पूरा संसार जानता है। मात पिता उरने भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है। सोजन हमरे माथे काढ़ा, जो कि हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत चुके हैं इसलिए अब इसका गुरु ऋण का ब्याज भी है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आने व्यवहारी बुलाई, अब आप किसी व्यवहार करने वाले अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं बिना किसी देर किए इसे तुरंत ही अपनी थैली खोलकर सारे ऋण को चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाला, कुठार मतलब फरसे को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारी, पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे वचे नृपदोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, आपको कभी वीर बलवान नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, आप अपने ही घर में बड़े हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में बड़े हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, ये सब बातें सुनकर लोग अनुचित है कि पुकार करने लगे। रघुपति सहनी लखनु नेवारे, अब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखों के इशारा करके लक्ष्मण को रोक दिया। देखी जल सम वचन बोले रघु कुल भानु, अब लक्ष्मण द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन ने आग में घी की आहुति का काम किया, अर्थात लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, परशुराम जी के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर श्री राम जी ने अपने शीतल वचनों से उनके क्रोध की अग्नि को शांत किया, अर्थात उन्होंने शीतल वचनों के द्वारा परशुराम जी के क्रोध